दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब इस कॉन्सेप्ट को जानते ही होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सरफेस पर वापस आ जाता है। यही ग्रेविटेशनल पुल का कॉन्सेप्ट हमारी इस वीडियो में आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अब आए इसे प्लैनेट्स और ब्लैक होल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें। कभी कभार प्लैनेट्स अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस होकर बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल बनता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक प्लैनेट इतना कंप्रेस हो सकता है कि अगर कोई स्टार हमारी सूरज जितना बड़ा होता तो इसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर से भी कम होकर सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर जितना रह जाता। और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो अपने अराउंड हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जब आप ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये एक ब्लैक रंग का होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है ब्लैक होल की पहली तस्वीर जिसे साइंसदानों ने चंद साल पहले कामयाबी के साथ कैप्चर किया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल के करीब आते जाएंगे तो टाइम की स्पीड इतनी स्लो होती जाएगी। जैसे कि 2014 की एक बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया। इस मूवी में डॉक्टर कूपर और इसकी टीम ब्लैक होल के करीब एक प्लेनेट पर जाते हैं। इस प्लेनेट की खास बात ये होती है कि इस प्लेनेट पर गुजरा 1 घंटा हमारे इस अर्थ पर 7 साल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को क्यों दिखाया गया, क्या ये रियल में ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस में जिस प्लेनेट का मास सबसे ज्यादा होता है वो उतनी ही ज्यादा स्पेस में कर्व पैदा करता है। तो दोस्तों आइंस्टाइन की इस थ्योरी को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि एक नॉर्मल स्पेस में ए और बी पॉइंट है और आपसे पूछा जाए कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कवर करना है। ऑब्वियसली आपका यही जवाब होगा कि सीधा स्ट्रेट लाइन में स्पेसिफिक स्पीड के साथ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करना है। लेकिन अगर यहाँ एक प्लेनेट हो जिसका मास काफी ज्यादा हो तो ये स्पेस में अपने मास के हिसाब से इतना ज्यादा कर्व पैदा करेगा और इस कर्व की वजह से हमें इन्हीं सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम स्पीड में कवर करने में ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइट की स्पीड को स्पेस टाइम कर्वेचर में कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम स्लो हो जाता है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव करता है तो इसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। दोस्तों ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स और एरोप्लेन का इस्तेमाल किया गया टाइम को नोट करने के लिए। इन एटॉमिक क्लॉक की खास बात ये थी कि ये क्लॉक्स टाइम को बहुत ही बारीकी से मेजर कर सकते थे। एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन पर रखा गया और दूसरी को एयरप्लेन में रखा गया। एयरप्लेन को ईस्ट की तरफ उड़ाया गया और दोनों एटॉमिक क्लॉक्स में टाइम नोट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत हैरत अंगेज निकले, क्योंकि जो एरोप्लेन ईस्ट की तरफ उड़ाया गया इसने 59 नैनो सेकंड्स गेन किए जमीन पर रखे हुए एटॉमिक क्लॉक के मुकाबले में। ये काफी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो गया कि जो ऑब्जेक्ट फास्टर मूव करते हैं इनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है हमारी इस यूनिवर्स की। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।